नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस सपने की बात करने जा रहे हैं जो देश के लाखों युवा देखते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। इसे देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है ना? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे पहले ही प्रयास में क्रैक किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। आज हम टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की रणनीतियों से निकाला गया एक सॉलिड रोड मैप तैयार करेंगे, खासकर उनके लिए जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस परीक्षा को भेदने का सबसे सही तरीका समझते हैं। अच्छा, अब सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जब कोई पहली बार यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है तो थोड़ी घबराहट होना बहुत आम बात है। इतना बड़ा सिलेबस, किताबों का ढेर और हर तरफ से मिलने वाली अलग अलग सलाहें, कोई भी आसानी से इस भंवर में खो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बिगिनर आखिर शुरुआत कैसे करे। देखिए, बिना सोचे समझे सिर्फ 15 घंटे पढ़ना ही काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक मजबूत फाउंडेशन की, एक ऐसी रणनीति जो आपकी मेहनत को सही दिशा दे सके। तो हमारे आज के इस रोड मैप का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, शुरुआती गलतियों से बचना। दूसरा, अल्टीमेट सिलेबस ब्लूप्रिंट। तीसरा, एनसीईआरटी के जरिए फाउंडेशन बनाना। चौथा, जरूरी स्टैंडर्ड किताबें चुनना। पांचवा, डेली करंट अफेयर्स को संभालना। और आखिरी, फाइनल रिवीजन रणनीति। चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से, शुरुआती गलतियों से बचना और एक मजबूत नींव तैयार करना। अब ये हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। अक्सर नए कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, किताबें जमा करना। उन्हें लगता है हर विषय के लिए 15-20 किताबें लानी है और दिन में 14 घंटे पढ़ना है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि रूल ऑफ 2 यानी 2 का नियम ही सबसे ज्यादा काम आता है। 1 या 2 स्टैंडर्ड किताबों को मास्टर करना और किसी एक मेंटर पर भरोसा रखना ही असल विनिंग स्ट्रैटेजी है। 10 अलग अलग एक्सपर्ट्स की सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। याद रखिए, कम किताबें पढ़नी है पर उन्हें बार बार पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, अल्टीमेट सिलेबस ब्लूप्रिंट, यानी अपनी तैयारी की आधारशिला रखना। इस तैयारी के कुछ बिल्कुल सटीक कदम हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस की एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर रखिए। और इसे सिर्फ ऊपर से पढ़ना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांटकर पूरी तरह समझना है। इसके साथ ही पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यूज का डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है। इन स्टेप से ये समझ आएगा कि पढ़ना क्या है और उससे भी बढ़कर क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना सच में गेम चेंजर होता है। एक बहुत ही जबरदस्त विचार है इस बारे में। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपकी तैयारी के लिए एक रडार की तरह होने चाहिए, जो आपको सही दिशा देते हैं। ये कोट अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब पिछले सालों के पेपर्स देखे जाते हैं तो दरअसल यूपीएससी का दिमाग समझ आने लगता है। वो सवाल कैसे घुमाकर पूछते हैं, ये पैटर्न समझ आता है। ये प्रैक्टिस एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप करती है जो आगे चलकर प्रीलिम्स में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में जादू की तरह काम आती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम चरण पर, एनसीईआरटी के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी एक मजबूत नींव। देखिए, एक बात तय है, यूपीएससी किसी से भी पीएचडी लेवल के ज्ञान की उम्मीद नहीं करता। वो सिर्फ बेसिक समझ और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करते हैं। और सभी टॉपर्स और टीचर्स एक बात पर बिल्कुल सहमत हैं, क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी किताबें ही इस तैयारी की सबसे सॉलिड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। ये किताबें आम भाषा में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हैं। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर होगी तो क्या एडवांस किताबों की दीवारें टिक पाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए चलिए देखते हैं कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ना सबसे जरूरी है। इकोनॉमी के लिए क्लास 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की फाइन आर्ट्स वाली किताब। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की पुरानी एनसीईआरटी। और ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ऐसी किताबें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। यहाँ-वहाँ के मटेरियल्स के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कि इन बेसिक किताबों को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा जाए। यही वो स्टेप है जो एक बिगिनर में असली कॉन्फिडेंस भरता है। चलिए अब चौथे चरण को देखते हैं, आवश्यक स्टैंडर्ड किताबें, यानी इस ढांचे को आकार देना। जैसे ही एडवांस तैयारी की तरफ बढ़ा जाता है, एक बहुत बड़ी भूल होती है, परफेक्शन के जाल में फंसना। एक के ऊपर एक किताबों का पहाड़ खड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ वही रूल ऑफ 2 काम आएगा जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हर विषय के लिए सिर्फ 1 या 2 एडवांस किताबें चुनिए और उन पर पूरी तरह भरोसा कीजिए। सिलेक्टिव स्टडी करना ही असली राज है। तो ये एक बिल्कुल सटीक और परखी हुई बुक लिस्ट है।
पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया, एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग या माजिद हुसैन। बस यही ध्यान में रखना है कि अपनी लाइब्रेरी बड़ी करने के बजाय सिर्फ इन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज करना है। यही वो मटेरियल है जो आखिरी दिन तक साथ निभाएगा। अब बढ़ते हैं 5वें चरण की ओर, डेली करंट अफेयर्स पर पकड़। ये हैं तैयारी की गतिशील दीवारें। करंट अफेयर्स की तैयारी में नए कैंडिडेट्स अक्सर दिन के 3-3 घंटे सिर्फ अखबार पढ़ने में निकाल देते हैं। खैर, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक बेहतरीन तैयारी का नियम यह है कि अखबार को रोजाना सिर्फ 40 से 60 मिनट का ही समय दिया जाए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसे अपनी आदत बनाना है, जुनून नहीं। करंट अफेयर्स में भटक जाना बहुत आसान होता है, इसलिए रूल्स बिल्कुल सिंपल रखिए। रोजाना कोई एक स्टैंडर्ड अखबार जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। साथ ही एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करें। और हाँ, अपने खुद के बहुत ही शॉर्ट और सटीक नोट्स बनाएं। हफ्ते भर के लिए बस 2 या 3 पेज काफ़ी है। ऐसा करने से एग्जाम से पहले खबरों का पहाड़ देखकर डर नहीं लगेगा। और सबसे खास बात, इन रोजाना की घटनाओं को हमेशा अपने स्टैटिक सिलेबस से तुरंत जोड़कर देखिए। और अब आ गए हैं अपने आखिरी और छठे चरण पर, अंतिम रिवीजन रणनीति यानी अपनी तैयारी का टेस्ट लेना। 35 से 40, जी हाँ 35 से 40, ये वो मिनिमम नंबर हैं जितने मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले सॉल्व होने ही चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरा 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मॉक टेस्ट दूंगा, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, मॉक टेस्ट देना कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरी तरह से अनिवार्य है। ये तैयारी का स्ट्रेस टेस्ट करता है। तो एग्जाम के आखिरी महीनों का प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है। एक और जरूरी बात, एग्जाम से 1 महीने पहले कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है। और ये कभी मत भूलिए कि फाइनल रैंक और सर्विस आखिर में मेंस एग्जाम से ही तय होती है, प्रीलिम्स से नहीं। इसलिए जल्दी शुरुआत करते हुए कम से कम 20 से 25 मेंस आंसर राइटिंग मॉक्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। यूपीएससी अनुशासन को पुरस्कृत करता है, पूर्णता को नहीं। यानी यूपीएससी रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट परफेक्शन। जब भी कोई कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो वो कभी खुद को 100% परफेक्ट नहीं मानता। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस वही जानना है जो अनिवार्य है। एक शांत दिमाग, कंसिस्टेंट तैयारी और एक क्लियर रोड मैप, बस यही यूपीएससी में जीत दिलाता है। तो अब आखिरी सवाल यह है, क्या इस अनुशासन और रूल ऑफ 2 को आज और अभी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।